नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 5 अधिकार के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं अधिकार का अर्थ, मानवाधिकार, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, अधिकार क्यों आवश्यक हैं, अधिकार की उत्पत्ति, अधिकार के प्रकार, अधिकार का अर्थ और अधिकारों की दावेदारी। पहले बिंदु अधिकार का अर्थ पर बात करते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग है जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग बन जाती है। समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती हैं। दूसरा बिंदु मानवाधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यह व्यक्ति के सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है। मानव अधिकार के पीछे मौलिक अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति नीति युक्त एवं तर्क संगत है एवं गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार रखता है। मानव अधिकार सार्वभौमिक एवं मौलिक दोनों हैं। ये सार्वभौमिक हैं क्योंकि वे सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं, चाहे वे किसी भी नस्ल, राष्ट्रीयता, समुदाय, लिंग, पंथ आदि से क्यों ना हो। ये मौलिक भी हैं क्योंकि एक बार प्रदान किए जाने के बाद इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है। यद्यपि मानव अधिकारों की उपस्थिति को प्राचीन भारतीय दर्शन तथा संस्कृति में खोजा जा सकता है। औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 30 अधिकारों की सूची के साथ की गई थी। तीसरा बिंदु है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया गया तथा 19 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चौथा बिंदु अधिकार आवश्यक क्यों। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सरकारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की प्रतिभा एवं क्षमता को विकसित करने के लिए और व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। पांचवा बिंदु अधिकार की उत्पत्ति। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार माने जाते थे। आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य हैं तथा मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। छठा बिंदु अधिकार के प्रकार। अधिकार के प्रकार में प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार आते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो जन्म के समय मिलते हैं। अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के अधिकार हैं। नैतिक अधिकार
व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार, माता-पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव आदि हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है। अब बात करते हैं कानूनी अधिकार पर। कानूनी अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में, राजनीतिक अधिकारों के रूप में और नागरिक अधिकारों के रूप में और आर्थिक अधिकारों के रूप में विद्यमान हैं। मौलिक अधिकार 6 तरह के हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये सभी अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में आते हैं। राजनीतिक अधिकारों की सूची में मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार आते हैं। नागरिक अधिकारों में देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आते हैं तथा आर्थिक अधिकारों में काम करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार आर्थिक अधिकारों की सूची में आते हैं। अधिकारों की दावेदारी 8वें बिंदु पर बात करते हैं। सार्वभौमिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ कार्यकलाप जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता, वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे धूम्रपान और नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन आदि हैं। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए, वे हैं अधिकार का अर्थ, मानवाधिकार, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, अधिकार क्यों आवश्यक हैं, अधिकारों की उत्पत्ति, अधिकारों के प्रकार, अधिकार का अर्थ और अधिकारों की दावेदारी। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। I hope you enjoyed the lesson. अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.